शहजाद, आपका डेरा अभी जमा हुआ है राजस्थान में, लेकिन दिल की धड़कन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की धक धक कर रही है, खासकर 17 तारीख के नजदीक आने पर। बताइए किसके मुद्दे किस पर हावी? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि तीनों ही राज्यों में जिसका आपने जिक्र किया है वहां पर कमल प्रचंड तरीके से खिलने वाला है। और इसका कारण क्या है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो जगह पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर लूट, झूठ और फूट की सरकार चली है। मतलब सोचिए कि आमतौर पर सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस ने सीएम का मतलब बनाया है करप्शन मिनिस्टर। मैं जहां बैठा हूं राजस्थान में वहां पर लूट की सरकार, पेपर लीक में लूट, जल जीवन में लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट, किस प्रकार से रेड डायरी की लूट, माइनिंग में लूट। और ये सारे आरोप मैंने नहीं, सचिन पायलट, इंद्राज गुर्जर, भरत सिंह, इन्हीं के नेताओं ने अपने अपने मंत्रियों पर लगाया है। और भूपेश बघेल का क्या कहना, मोदी जी रुपए कार्ड देते हैं, कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी भूपे कार्ड देती है। मतलब वहां पर गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, ये सारे उनके नेताओं ने इसके बारे में बताया है। और वहां तक तो ठीक था, अब तो शराबबंदी बोलकर शराब में भी घोटाला और महादेव के नाम पर 508 करोड़ का घोटाला। मतलब कि हर जगह लूट, झूठ और फूट। और झूठ कैसा, छत्तीसगढ़ में 316 वादे किए, एक को पूरा नहीं किया। 200 फूड पार्क कहां है, कांग्रेस वाले बता दे। यहां पर राजस्थान में वादे किए, किसानों को जमीन नीलाम हो गई, किसानों को कर्ज माफी नहीं मिली। कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नंबर 1 अपराध में महिलाओं का। इन्होंने कहा कि यहां पर तुष्टीकरण नहीं होगी, तुष्टीकरण की ऐसे खेल खेले कि गला काट कट्टरता, आईसिस स्टाइल वाली, हमास स्टाइल वाली गला काट कट्टरता रूबिका जी आपके राज्य में पहली बार दिखाई दे रही थी। उदयपुर में दिन दहाड़े जब हत्याएं की गई, पीएफआई का मार्च तो निकल गया, परंतु हिंदू रीति रिवाज से जो निकलने वाले यात्राएं थी, जो पर्वों की, उस पर रोक लगा दी जाती है। तो ये तुष्टीकरण की, महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की जो गारंटी दी है इन्होंने इन दो सरकारों में, इसलिए वहां पर तो सरकार गई। तो और जहां पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस लगातार आपके खिलाफ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो ये कह रही हैं कि तोमर जी के बेटे बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। फोटो सामने, वीडियो सामने आ गए, क्या वो भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिखेगा? रूबिका जी, आज मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और मेरी उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मान लेंगी। रूबिका जी, आज आपके शो का जो कार्यकाल है उसको थोड़ा 1 घंटे से और बढ़ा दीजिए। इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, और अभी शुरू ही हुआ है डिबेट। वो जो वीडियो जो बता रहे हैं ना, ये तोमर जी के बेटे का, उसमें जो 3rd वीडियो है जिसके बल पर ये 10,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, उसी वीडियो को जहां पर वो बता रहा है कि ये पेमेंट की स्लिप है, उसको जूम कीजिए। मैंने जूम करके उसका स्क्रीनशॉट आपके दर्शकों के लिए लाया है। उसमें जहां कह रहे हैं कि ये पेमेंट मनी की स्लिप है, ये स्लिप इसमें दिखाती है, हाँ, ये स्लिप दिखा रही है कि वो स्लिप में 8 लाख रुपए वो डिमांड कर रहा है किसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कंपनी से। ये उसी वीडियो का हिस्सा है। और इसीलिए मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुनौती दी है कि आपने जो वीडियो दी है उस पर हमने तो एफआईआर भी कर दी, और हम आपसे मांग कर रहे हैं कि सीएफएसएल के पास क्यों नहीं देते। एक बार सीएफएसएल को दे दीजिए और बता दीजिए कि सच है या झूठ है ये वीडियो। एक बार मैं चुनौती से बोलता हूं, 1 घंटे के शो को 2 घंटा कर दीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब देने पर बता दीजिए कि जिस घोटाले में कोर्ट की कार्रवाई हुई है। और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो कि मध्य प्रदेश। वरुण जी, मैं सुन नहीं पाया, इनका इंटरप्शन ज्यादा था, कृपया वापस रिपीट कर दें। हैं? इंटरप्शन किसी ने इंटरप्ट किया ही नहीं था वरुण जी। नहीं, मैं आधा हिस्सा नहीं सुन पाया शुरू का, आप देख सकते हो वीडियो में, गलत क्यों बोलूं? अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो वीडियोस कांग्रेस, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट करता हूं। नहीं, मैं रिपीट नहीं करना है, मैं बात सुनने दो मुझे, रूपी कर। ओके, वरुण जी, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो को लेकर हम लोगों ने तो आप लोगों पर केस ठोक दिया है, वो ये ऐसा कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो चैलेंज करता हूं कि प्रूव करके बता दें कि वो सच्चा वीडियो है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? ओवर टू यू वरुण जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको भैया दूज की शुभकामनाएं। आप पूरे हिंदुस्तानी भाइयों की दहाड़ की जैसे आवाज उठाते रहे, देश के लोकतंत्र को बचाते रहे, नहीं तो मूर्खतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा आप जैसे लोग नहीं होंगे तो। देखिए, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, आप ये तोमर साहब, बंगारू लक्ष्मण से लेके तोमर तक की एक आप फहरिस्त बना सकते हो, एक पिक्चर बना सकते हो। इसलिए ये भ्रष्टाचार की बात ना करें तो ठीक है, अभी तो चैलेंज करें टीवी पे, जैसे ईडी, सीबीआई, इनके अंदर तो मन को पता है ना इनको
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इनके प्रकोष्ठ हैं। ये तो चैलेंज करने लगे, अरे भाई ये तो आप आइए, तो ईडी क्यों नहीं गई इनके पास में? दूसरी जगह तो फटाफट ईडी पहुंच जाती है, आरोप लगने से पहले ही पहुंच जाती है। खैर वो अलग बात है। देखिए हताशा है, बुजुर्गियत की हताशा है, उसको मैं आपको कह रहा हूं। इनका पाखंड जो है ना, जनता समझ चुकी है। रोटी रोजगार, निजीकरण पे चुनाव हो रहा है, ये कितना ये कुछ भी कर लें। चोरी की सरकार, चोरी की जो संपत्ति होती है ना, ज्यादा स्थायी नहीं होती है। जब आपको 3 तारीख को परिणाम आएंगे रूबिका जी, आप देखिएगा 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कितना अच्छा होता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सारा जो तिलिस्म था मोदी जी ने बनाया था, वो टूट चुका। अब प्रियंका गांधी जी की रैली इनका इतनी शानदार हो रही है, बिगर आप ये देखिएगा। हाँ। ये क्या करते हैं, दिन भर तो गांधी परिवार को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। 9.5 साल इनकी सरकार को हो गए। हर चीज का प्रश्न जवाब कौन देगा? विपक्ष देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो इनको सरकार चलानी नहीं आती, या पूंजीवादी, आयातित पूंजीवाद की रहनुमाई में इतने ज्यादा ही बावले हो चुके हैं कि हर चीज विपक्ष 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 करते हैं, या छुपाना चाहते हैं जनता से। भाई आप मुझे बताओ, आपने इतने आरोप लगाए, एक मोटा आरोप रूबिका जी, आरोप नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा महिलाएं कहां गायब हुई? मध्य प्रदेश में हुई। उस पर एक जवाब नहीं देते। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस बुरी थी जब भी, तो 53 सीटों पे आपको क्यों लाई थी भाई जनता? वो तो आपके पास जवाब नहीं। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, मैंने किया। अटल जी की सरकार को भी बेकार कहते हैं। 2014 के पहले का तो नाम नहीं लेते। आदरणीय अडवाणी जी अभी जीवित है, हमारे पिता में है, उनका नाम नहीं लेते। ये तो सरकार में उनकी रथ यात्रा नहीं होती तो 100 से 200 पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने अपने दावे, लेकिन आप वरुण जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आप ये कह रहे हैं चोरी की सरकार नहीं चलने वाली है। मैं 30 सेकंड का रिबटल का वक्त देती हूँ शहजाद पुना वाला को, और उसके बाद मेरे 5 और मेहमान। रूबिका जी चलिए, मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछता हूं। मैं आपको मेरे 18 साल की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। इन्होंने 2003 में बीमारू राज्य बनाया था मध्य प्रदेश को। आज नक्सल मुक्त, सिमी मुक्त, डाकू मुक्त, गड्ढे मुक्त। आज 60,000 किलोमीटर की सड़कें, 5 लाख किलोमीटर सड़कें हुई है। आज जो वहां पर जीएसडीपी 70,000 करोड़ था, 13 लाख करोड़ हुआ है। आज वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तो -0.6 में था, आज 24% ग्रोथ रेट हुई है। आज व्हीट एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ हमने आयुष्मान कार्ड, 44 लाख हमने पक्के आवास, 64 लाख हमने नल से जल पानी की व्यवस्था की है। आज मध्य प्रदेश में जिसको बीमारू छोड़कर ये गए थे, आज वो मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर को हमने इरिगेशन एरिया बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया। अब मुझे बता दीजिए राजस्थान में 5 उपलब्धि गिना दे अपनी। 5। अब तो सवालों का वक्त गया ना, अब तो जनता को जवाब देना है। सैयद असीम वकार साहब, लेकिन ये चुनाव कोई भी जीते, आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के जीत के दावों की हवा निकल गई है, जिसका आप शुरू से ऐलान कर चुके थे? नहीं देखिए, मैंने तो बहुत, अब आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात को दोहरा दिया। मैंने तो शुरू में यह बात कह दी थी, क्योंकि मुझे भविष्य दिख रहा था। देखिए, जब आदमी काम करता है तो उसके काम के तरीकों से, उसके बात के अंदाज से, उसकी तंजिया जो तरीका होता है उससे, जो हरकतें होती उससे मालूम पड़ जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते आए हैं और मुखालफत करते रहेंगे। राजनीति में जो सियासी तौर पे तरीका होता है विरोध का, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं सरकार से हटाना। हाँ। लेकिन ये जो विपक्ष है, इसके बारे में एक बात बोल दूं कि कांग्रेस पार्टी को यह तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है या वो विपक्ष से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के टोटल नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय जी हो, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब हो, कोई भी हो, इवन इनके प्रवक्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे कहीं के भी लोग हो, आप देखिए ये सारे के सारे मिलकर विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, और पूरी ताकत लगा के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, वो सारे लोगों को ये ढकेल कर बीजेपी के खेमे में खड़ा कर रहे हैं।